दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 24 जनवरी 2024 और चलिए दोस्तों आज हम 24 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला हमारा करंट अफेयर क्या कह रहा है। दोस्तों पहला करंट अफेयर है कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दोस्तों भारत का जो हमारा शेयर बाजार है वह हांगकांग के शेयर बाजार को पछाड़कर दोस्तों पहली बार वैश्विक स्तर पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। क्या है, जो हमारा दोस्तों बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत का शेयर बाजार हांगकांग के शेयर बाजार को पछाड़कर पहली बार वैश्विक स्तर पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दोस्तों जो भारत का शेयर मार्केट है वह हांगकांग के शेयर मार्केट को पछाड़कर दोस्तों पहली बार वैश्विक स्तर पर जो है वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों दूसरा जो हमारा करंट अफेयर है वह क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों एक प्रमुख समाजवादी नेता, क्या है, एक प्रमुख समाजवादी नेता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, एक प्रमुख समाजवादी नेता व बिहार के दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत उनकी 100वीं जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक प्रमुख समाजवादी नेता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत उनकी 100वीं जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक प्रमुख समाजवादी नेता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों मरणोपरांत उनकी 100वीं जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किसको, तो हमारे एक प्रमुख समाजवादी नेता दोस्तों और बिहार के यह पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको दोस्तों मरणोपरांत इनकी 100वीं जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर भारत के सर्वोच्च सम्मान दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों तीसरा करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोस्तों राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जो है हमारा पर्वतमाला, क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है पर्वतमाला, इसके तहत दोस्तों 1.25 लाख करोड़ रुपए की 200 से अधिक रोपवे परियोजनाओं की घोषणा की है। क्या है, फिर देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोस्तों राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जो है हमारा वह है पर्वतमाला, इसके तहत दोस्तों 1.25 लाख करोड़ रुपए की 200 से अधिक रोपवे परियोजनाओं की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस योजना के तहत, किस कार्यक्रम के तहत, तो वह है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत इन्होंने, हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने दोस्तों 1.25 लाख करोड़ रुपए की 200 से अधिक रोपवे परियोजनाओं की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों हमारा चौथा करंट अफेयर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 24 जनवरी को दोस्तों, ठीक है, यानी कि आज की डेट में 24 जनवरी को नई दिल्ली में दोस्तों गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, क्या है, गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दोस्तों हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, फिर देखिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी 24 जनवरी को दोस्तों यानी कि आज के डेट में नई दिल्ली में दोस्तों गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे पांचवा हमारा करंट अफेयर क्या कह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए, क्या है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के
60वीं पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, फिर देखिए कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की 60वीं जो पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है, क्या है, 60वीं पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है कि यदि बात करें दोस्तों जो हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है, यदि संस्था की मामले में बात करें दोस्तों तो संस्था के मामले में इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि जो हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 है या सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है दोस्तों, इसके तहत यदि हम संस्था की बात करें, यह दोस्तों दो श्रेणी में दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, यदि संस्था श्रेणी में बात करें दोस्तों तो इसके मामले में संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, और यदि दोस्तों हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के मामले में दोस्तों 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो दोस्तों आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के 60वीं पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, और संस्थागत मामले में इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, 51 लाख रुपए एक प्रमाण पत्र, और व्यक्ति के मामले में दोस्तों 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए छठवीं देखेंगे। छठा करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन्होंने दोस्तों गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। क्या है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने दोस्तों गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा गांधीनगर गुजरात में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है, चलिए सातवां देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा सातवां करंट अफेयर। देखिए, कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री जो प्रहलाद जोशी जी हैं, क्या है, केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री दोस्तों जो प्रहलाद जोशी जी हैं, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री हैं जो प्रहलाद जोशी जी, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में दूसरी राज्य खनन मंत्रियों की सम्मेलन को, राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन जो हमारा दूसरा है वह आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए कि केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के भोपाल में दोस्तों दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे के करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है हमारा। चलिए दोस्तों आठवां करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों भारत की जो एक अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, क्या है, भारत की जो एक अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों SEME समूह। ठीक है, SEME समूह जो है दोस्तों यानी कि एक्मे समूह, और जापानी भारी उद्योग समूह जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों IHI कारपोरेशन। ठीक है, क्या है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी SEME, जिसको हम लोग SEME समूह कहते हैं दोस्तों, और जापानी भारी उद्योग समूह IHI कारपोरेशन ने दोस्तों उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से, क्या है, याद रखिए उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से, जो कि दोस्तों हमारे भारत में स्थित एक राज्य है, उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से दोस्तों, और जापान को, ठीक है, हमारे उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से दोस्तों, भारत में स्थित हमारे उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से जापान को दोस्तों ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए सबसे बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, क्या है, जो हमारी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी SEME है दोस्तों और जापानी भारी उद्योग समूह IHI कारपोरेशन है, इनके बीच दोस्तों ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए
ठीक है, एक सबसे बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा ग्रीन अमोनिया की जो आपूर्ति की जाएगी वह कहाँ से की जाएगी, तो हमारे भारत में स्थित ओडिशा राज्य के गोपालपुर से। ठीक है दोस्तों, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME है जो दोस्तों, और जो हमारी जापानी भारी उद्योग समूह है IHI कॉरपोरेशन, इनके बीच ग्रीन अमोनिया, ठीक है, की आपूर्ति के लिए दोस्तों सबसे बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह जो ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी दोस्तों, यह हमारे उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दिया गया है दोस्तों, जो हमारे उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से प्रतिवर्ष 1.2 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जो ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी, उसके लिए दोस्तों कुल निवेश है हमारा 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जो हमारा दोस्तों उड़ीसा राज्य के गोपालपुर से 1.2 MMT प्रतिवर्ष मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी दोस्तों, उसके लिए प्रतिवर्ष जो हमारा निवेश होगा, कुल निवेश हुआ होगा दोस्तों 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 9वां नंबर करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही की एक घोषणा में दोस्तों, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कह रहा है कि हाल ही की एक घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO दोस्तों आधिकारिक तौर पर जो हमारा काबो वर्डे देश है, क्या है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही की एक घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दोस्तों आधिकारिक तौर पर काबो वर्डे देश, ठीक है, काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि हाल ही की एक घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर जो हमारा कैप वर्डे देश है, इसको दोस्तों मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा कैप वर्डे देश है दोस्तों, यह अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें स्थित दोस्तों यह अफ्रीका में स्थित एक देश है, कापो वर्डे। ठीक है, यानी कि हमारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कापो वर्डे यानी कि कैप वर्डे जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, स्थित एक देश है। ठीक है, इसको हाल ही में WHO ने दोस्तों क्या किया है, मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ठीक है, बात करें दोस्तों मलेरिया की, तो मलेरिया हमारा किससे होता है, वह होता है दोस्तों हमारा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है, जो होता है हमारा मलेरिया जो होती है दोस्तों, यह हमको होती है मादा एनाफिलीज मच्छर के संक्रमण से। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वह है, क्या है, केंद्र सरकार ने दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए, क्या है, केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्लेटफॉर्म दोस्तों अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है, केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्लेटफॉर्म दोस्तों अनुवादिनी को लॉन्च किया है। ठीक है, तो अनुवादिनी क्या है दोस्तों, यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अनुवादिनी। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुवादिनी क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यह केंद्र सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्लेटफॉर्म है हमारा अनुवादिनी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे दोस्तों लास्ट हमारा करंट अफेयर 11वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है इसने दोस्तों प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु, ठीक है, और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन को दोस्तों यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। ठीक है, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है दोस्तों, यह प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु को और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन को दोस्तों यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर वीडियो में यहीं तक। चलिए कुछ स्टैटिक पार्ट भी साथ ही साथ में हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में हमारा क्या है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग देखेंगे, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों समाधि स्थल। ठीक है, समाधि स्थल हम देखेंगे, इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न बार बार स्टैटिक पार्ट्स में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, यदि बात करें समाधि स्थल राजघाट की, ठीक है, तो राजघाट जो हमारी समाधि स्थल है यह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा राजघाट जो है यह दोस्तों हमारी महात्मा गांधी, ठीक है,
यदि बात करें दोस्तों समाधि स्थल शांति वन की, तो शांति वन किससे संबंधित है? तो शांति वन संबंधित है दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि बात करें दोस्तों हम समाधि स्थल शांति वन की, तो शांति वन दोस्तों हमारा संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। बात करें दोस्तों यदि विजय घाट समाधि स्थल की, तो विजय घाट समाधि स्थल हमारा संबंधित है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री से, ठीक है। विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों हम शक्ति स्थल की, ठीक है, तो शक्ति स्थल जो हमारा समाधि स्थल है दोस्तों, यह संबंधित है हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, ठीक है। जो हमारा शक्ति स्थल समाधि स्थल है यह संबंधित है दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, ठीक है। बात करें यदि दोस्तों अभय घाट समाधि स्थल की, ठीक है, अभय घाट की बात करें तो यह दोस्तों हो जाएगा हमारा मोरारजी देसाई से, ठीक है। अभय घाट जो समाधि स्थल है यह है दोस्तों मोरारजी देसाई का, ठीक है। बात करें दोस्तों यदि समाधि स्थल किसान घाट की, ठीक है, तो किसान घाट का जो हमारा समाधि स्थल है वह संबंधित है दोस्तों किसान घाट किससे है? वह है हमारा चौधरी चरण सिंह से, ठीक है दोस्तों। बात करें यदि किसान घाट समाधि स्थल की, तो वह हमारा संबंधित हो जाएगा चौधरी चरण सिंह से, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों यदि उदय भूमि समाधि स्थल की, ठीक है, तो उदय भूमि किससे संबंधित है? तो उदय भूमि है दोस्तों KR नारायणन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें यदि उदय भूमि समाधि स्थल की, तो वह हो जाएगा KR नारायणन से, ठीक है। बात करें दोस्तों यदि हम वीर भूमि की, ठीक है, वीर भूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों हम महाप्रयाण घाट, ठीक है, महाप्रयाण घाट यदि समाधि स्थल की बात करें तो यह संबंधित है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। महाप्रयाण घाट की यदि बात करें दोस्तों तो यह समाधि स्थल हमारा संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। फिर बात करें हम दोस्तों नारायण घाट, तो नारायण घाट जो समाधि स्थल दोस्तों यह संबंधित है हमारा गुलजारी लाल नंदा से, ठीक है। नारायण घाट किससे संबंधित है? गुलजारी लाल नंदा से, ठीक है। बात करें यदि दोस्तों हम समाधि स्थल समता स्थल की, ठीक है, तो समता स्थल हो जाएगा दोस्तों हमारा जगजीवन राम से, ठीक है। समता स्थल किससे संबंधित हो जाएगा? जगजीवन राम से। बात करें दोस्तों यदि चैत्रा भूमि की, क्या है, बात करें यदि हम समाधि स्थल चैत्रा भूमि की, तो यह हो जाएगा BR अम्बेडकर से, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों हम समाधि स्थल एकता स्थल की, ठीक है, एकता स्थल की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा ज्ञानी जैल सिंह से, ठीक है। एकता स्थल की बात करें तो यह हो जाएगा समाधि स्थल हमारा संबंधित ज्ञानी जैल सिंह से। फिर बात करें दोस्तों हम कर्म भूमि की, ठीक है, कर्म भूमि यदि समाधि स्थल की बात करें तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा शंकर दयाल शर्मा से, ठीक है। और यदि बात करें दोस्तों हम समाधि स्थल सदैव अटल की, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिए। राजघाट यदि बात करें तो हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी से, ठीक है, राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी से। शांति वन की बात करें दोस्तों तो यह हो जाएगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, ठीक है, शांति वन जवाहरलाल नेहरू से। विजय घाट की बात करें दोस्तों तो विजय घाट हो जाएगा दोस्तों हमारा लाल बहादुर शास्त्री से, विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री से, ठीक है। शक्ति स्थल की बात करें तो शक्ति स्थल हो जाएगा दोस्तों हमारा इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हमारा शक्ति स्थल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों यदि अभय घाट की, तो अभय घाट हो जाएगा दोस्तों हमारा मोरारजी देसाई का, क्या है, अभय घाट हो जाएगा दोस्तों हमारा मोरारजी देसाई, ठीक है, अभय घाट मोरारजी देसाई, ठीक है दोस्तों। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट हमारा समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह से, ठीक है। उदय भूमि की बात करें तो उदय भूमि हमारा समाधि स्थल हो जाएगा दोस्तों KR नारायणन से, क्या है, उदय भूमि जो हमारा समाधि स्थल है वह हो जाएगा KR नारायणन से, ठीक है। वीर भूमि समाधि स्थल की बात करें तो यह है दोस्तों हमारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल, वीर भूमि राजीव गांधी, ठीक है। महाप्रयाण घाट की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। नारायण घाट की बात करें तो यह है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा की, क्या है, नारायण घाट समाधि स्थल की बात करें तो यह है गुलजारी लाल नंदा की, ठीक है दोस्तों। समता स्थल की बात करें, समता स्थल समाधि स्थल तो यह है दोस्तों हमारा जगजीवन राम का, समता स्थल जो समाधि स्थल है यह है जगजीवन राम का। चैत्रा भूमि समाधि स्थल किसका है? BR अम्बेडकर का, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। एकता स्थल समाधि स्थल की बात करें तो यह है दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है हमारा एकता स्थल, ठीक है। बात करें दोस्तों यदि कर्म भूमि समाधि स्थल की, तो यह है दोस्तों हमारा शंकर दयाल शर्मा का, कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा का। और एकता स्थल याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह का। और बात करें दोस्तों हम सदैव अटल, तो यह है दोस्तों हमारा समाधि स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी
वाजपेयी जी का। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर में दोस्तों जो स्टैटिक पार्ट्स में हम लोगों ने कुछ प्रमुख समाधि स्थलों को देखा जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर वीडियो में यहीं तक दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।